हेलो गाइज, अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। तो हमें एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करना है, ठीक है, जो प्रॉब्लम दिया गया है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है कि जॉन एंड जीवांती है टुगेदर हैव ए 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती है जिसके पास 45 मार्बल्स है। मान लो कि x क्या है, x जॉन है और y जो है जीवांती है, दोनों के पास कितने हैं 45 मार्बल्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों से क्या होता है 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24, तो उसका प्रोडक्ट कितना होता है 124 होता है। तो बोला वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है। तो देखो, तो सबसे पहले अपन लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल, एक को अपन एक्स मान लेते हैं, एक्स मार्बल्स। उसके बाद अब जीवंती है तो जीवंती का क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये तो हो गया जॉन और ये हो गया, तो y इक्वल में कितना हो गया 45 माइनस एक्स मार्बल बचेगा, y ही तो है जीवंती। तो फिर क्या लिखेंगे, जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल्स बचा, ठीक है। बोल रहा है कि 5 मार्बल अगर लॉस्ट हो जाता है तो इफ 5 मार्बल्स आर लॉस्ट फ्रॉम बोथ, दोनों से क्या हो जाए 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है। देखो 5-5 मार्बल लॉस्ट हो गया तो देन अब कितना मार्बल बचेगा, जॉन हैज एक्स मार्बल था जिसमें से क्या हो गया 5 मार्बल लॉस्ट हो गया, तो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5x माइनस 5 मार्बल्स। उसके बाद क्या है जीवंती हैज, उसके बाद कितना था पहले 45 माइनस एक्स जिसमें से 5 मार्बल लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 40 माइनस एक्स मार्बल्स बचा उसके पास, जीवंती के पास, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट जो हो रहा है इस दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और क्या है 40 माइनस एक्स कितने के 124 के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 40x, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200 माइनस का एक प्लस का है, और इसका होगा तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल में 124। अब देखो x वाले को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखो, एक्स स्क्वायर 40x है और ये 5x हो गया, तो कितने हो गया 45x माइनस का ये 200 और ये प्लस में इधर आ गया तो ये भी माइनस में आ जाएगा इक्वल में 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 200 और माइनस का 124, तो कितना हो गया 324 इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो माइनस रखते नहीं है एक्स स्क्वायर के कोई भी इक्वेशन से पहले, इक्वेशन में हम पहले माइनस नहीं रखते, तो माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल में 0। ये माइनस कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में आने से क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या बस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल में 0। अब क्या गया, इसको अपन फैक्टर करेंगे, तो 324 का फैक्टर करना है, ठीक है। देखो 2 से कितना हो जाएगा 16 और 2 से हो जाएगा 81,
अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो क्या लेंगे 3 से, तो 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3। हमें कुछ भी करके क्या कर देना है, इसमें कुछ भी करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस का 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आना है, 324 आना चाहिए। देखो इसको अपन लेते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। अपन ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे माइनस का 36x और माइनस का 9x। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45x ही होगा, ठीक है, माइनस का 45x ही होगा, ठीक। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और इंटू में माइनस 36 इंटू में माइनस 9 करेंगे तो 324 के इक्वल आएगा। तो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 45 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस में 324 इक्वल में 0। अब कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, x माइनस 36, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल में 0। अब क्या है, x माइनस 9, ये x और माइनस 9 हो गया और ये दोनों ब्रैकेट में है तो एक बार लिखेंगे तो x माइनस 36 इक्वल में 0। तो x इक्वल में 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 और x इक्वल में 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 36, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ ए टॉय इन अ डे, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ए इच टॉय, कॉस्ट जो आ रहा है इस टॉय का इन रुपीज़ में आ रहा है, वाज फाउंडेड बी टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ ए टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल प्रोडक्शन लग रहा है 750 रुपये। वी वुड लाइक टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच टॉय बी वाई मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे बी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस टॉय का वाई है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे हो रहा था, नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन अ डे, कितने प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है तो वाई है, वो क्या हो रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन अ डे, क्या हो रहा है सब माइनस हो रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इन अ डे, वो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब कोई चीज़ जैसे कि अपन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मान लो ये पेन है, तो पेन मान लो कि एक पेन 5 रुपये का है, ठीक है, एक पेन 5 रुपये का है और हमें लेना है 2 पेन, ठीक है। तो पेन कितने हैं और कितने रुपीज़ है उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है कि x इंटू में y रखेंगे, x इंटू में y मतलब कितने कॉस्ट लग रहे हैं और कितने प्रोडक्शन है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, उसका मल्टीपल होगा और उसका दोनों का जो है 750 है, ठीक। x हो गया, y के जगह पे क्या लिखेंगे 55 माइनस एक्स इक्वल में 750, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल में 750,
ठीक है, 750 हो गया, 750 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x, और ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया, और इक्वल में 0। अब देखो यहाँ माइनस है तो अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल में 0। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा नीचे, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750। अब ये 0 है, ये माइनस आ जाएगा अपॉन में, तो माइनस नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्या हो, 0 के इक्वल हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 इक्वल में 0, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अपन फैक्टर करेंगे, तो 750 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 से ले लेते हैं, तो 5 से क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब अपन लेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 30 टाइम्स, उसके बाद 5 से लेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो इसको कुछ भी करके अपन को क्या करना है कि माइनस का 55 आए और मल्टीप्लाई करने पे 750 आए। तो देखो एक्स स्क्वायर अपन ले लेते हैं, 5 5 जा 25, 10 30, ठीक है। तो अपन इसी तरह ले लेते हैं कि माइनस का 25x और माइनस का 30x प्लस में कितने 750 इक्वल में 0 आ गया, माइनस का 25 और माइनस का 30 कितने हो जाएगा 55 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से x अपन कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेने से यहाँ बचेगा बस x, और यहाँ बचा 25, 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बस x, और 30 से जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के इक्वल ही हो गया। अब ये माइनस यहाँ क्यों हो गया प्लस था, तो क्योंकि हमने माइनस 30 कॉमन ले लिया है इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया x माइनस 30 और ये हो गया x माइनस का 25 इक्वल में 0। तो x का वैल्यू एक तो 30 आ गया और एक कितना आ गया 25 आ गया, यही अपना आंसर है।